नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मानस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सब देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का करंट अफेयर्स बेस्ड, जो कि नवीनतम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग मेघालय में मनाया गया। अभिनव भारत के संस्थापक थे वीर सावरकर, जिनकी जयंती 28 मई को मनाई गई। पंडवानी लोक संगीत छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। जाइलम का कार्य है जड़ से पौधे में पानी का प्रवाह करना। फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है, जो कि 20वां है। सियाचिन में तैनात भारत की पहली महिला अधिकारी के शिवा चौहान हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन रोहत पाली राजस्थान में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज यम्बी गंगा बिलास है, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर है। 74वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता अमेरिका की बोली ग्रेबियल हैं। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत व मिस्र के बीच राजस्थान में हुआ। मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित हुआ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी फैज हैं। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म सिद्धरुद्रा स्वामी स्टेशन कर्नाटक में है, जिस प्लेटफार्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। सुंदर रजा आम को जीआई टैग दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश का आम है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। एबल पुरस्कार 2023, जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं, यह पुरस्कार लुइस कैफ्रल्ली, जो कि अर्जेंटीना की हैं, उन्हें दिया गया। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना और विसुवियस ज्वालामुखी इटली की ज्वालामुखी हैं। कोटापैक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। मातानी पछेड़ी प्राचीन वस्त्रकला को जीआई टैग दिया गया। यह कला गुजरात की है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम कर्नाटक में मनाया गया। एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर मुंबई में खोला। बोनालू तथा बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है, जो कि हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित हुआ। मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना हैदराबाद में हुई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 127वां है, जबकि 2022 में भारत का स्थान 135वां था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई गई। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इकोलॉजी के जनक
अलेक्जेंडर लॉन हम्बोल्ट थे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। पीएम नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ तथा मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नुआखाई तथा रज पर्व उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे जिन्हें ऑपरेशन शक्ति के द्वारा भारत से बाहर भेजा गया। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल दिया। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने प्रिंटिंग प्रेस तथा तंबाकू की खेती भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों के समय में आई। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइन ने किया था। सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेयजली को माना जाता है। सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हड़पा गया राज्य हैदराबाद था। सर्वप्रथम सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले के द्वारा की गई। व्यपगत की नीति डलहौजी ने अपनाई। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। रैयतवाड़ी की व्यवस्था रीड और मुनरो ने शुरू की थी। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की। वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हेमांग जानी हैं। आईएमएफ के वरिष्ठ सलाहकार आनंद सिंह हैं। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचरा कंबोज हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ तथा दशकीय जनगणना का प्रारंभ 1881 में रिपन के समय में शुरू हुआ। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन ने की थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। इस समय वायसराय थे लिनलिथगो। रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। माल्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजमूदार ने किया था। चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। चौरी चौरा घटना गोरखपुर में फरवरी 1922 में हुई। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की। बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने 1925 में की। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है तथा यह भारत में 1928 में आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पूना पैक्ट
यरवदा जेल में 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1947 को शुरू होता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। प्रस्तावना संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश की जाती है। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तथा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड है, जो कि 31वां देश है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश मिस्र है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।